भर्ती घोटाले में करीब 250 करोड़ रुपए के लेन-देन के भारी संपत्ति की खरीद कर सार्वजनिक भर्ती घोटाले में ईडी की चार्जशीट में सुजीत बोस का नाम है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम लोग के लिए सरप्राइजिंग नहीं था, और सिर्फ सुजीत बोस जी नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टीएमसी में आप देखिएगा आने वाले समय में उनका भी पूरा आप देखिएगा, उनको भी पता चलेगा कि वो भी कितने दुर्नीति में इन्वॉल्व थे और कितने करप्शन किए हैं। तो ये एक उदाहरण है। अभी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, और इस तरह की चीजें सामने बहुत जल्दी आम जनता के सामने आपको देखने को मिलेगी ये चीजें, क्योंकि हम लोग तो देखे हैं, हम लोग तो इतने टाइम से विधायक हैं, विपक्ष में विधायक थे, तो ये चीजें हम लोग देखते थे, फील होता था हम लोगों को कि कोई भी सिस्टम में इस तरह का, मतलब जिस तरह से काम ये लोग कर रहे थे उसमें डाउटफुल तो था ही। और अब अभी हमारी सरकार आने के बाद इंक्वायरी बैठ रही है और सब लोग इसमें धरे जा रहे हैं। तीन पूर्व तीन पूर्व तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा सदस्य उपेंद्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह वारिक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है, जहां जीत उनकी निश्चित मानी जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी, हम लोग सभी विधायक हैं और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग मतलब पार्टी के ऊपर तो है नहीं, और पार्टी जो भी डिसीजन लेती है, जिस तरह से वो काम करती है, हम लोग बस उसमें उनको सपोर्ट करते हैं। और पार्टी जो भी करती है आज तक, तो जो भी उनका डिसीजन रहा और जिस तरह से कार्य रहा, तो आप देख सकते हैं कि आज हमारी भारत बंगाल में सरकार बनाने में हम लोग सक्सेसफुल हुआ है। तो आने वाले समय में भी उनकी जो रणनीति होगी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कोई कारण जरूर होगा, और उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये चीजें और अच्छी हो आने वाले टाइम। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अस्पताल में मरीज को एक्सपायर्ड सलाइन चढ़ाए जाने के मामले में जांच के आदेश दिए। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ ये आप एक इशू पे आप देख रहे हैं, इससे पहले भी जिस तरह से टीएमसी गवर्नमेंट में जो ये सब दुर्नीति हुई है मेडिकल डिपार्टमेंट में, मुझे लगता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में हम लोग को बहुत ज़्यादा सिंसियर होके जांच बैठानी चाहिए, और जल्द से जल्द बैठानी चाहिए। ऐसे बहुत सारी दुर्नीति मेडिकल डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी जो टीएमसी गवर्नमेंट में हुई है, और अभी भी उस चीज़ को हम लोग बहुत हद तक तो हम लोग उस पर कंट्रोल करने में कामयाब हुए, बहुत हद तक अभी भी बाकी है करना। क्योंकि आप देखेंगे, कल हमारे जो ऑनरेबल हमारे सीएम सर थे, वो सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे थे, और उसके आधार पे वो बोल रहे थे कि जो दलाल लोग हैं, जो पैसे लेकर ये सब काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की मेडिकल डिपार्टमेंट में हर किसी के ऊपर जो जिस तरह से दलाल लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, और दलाल लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके ऊपर भी ये जरूरी है। अगर ये चीजें आने वाले समय में बहुत स्ट्रिक्टली अगर हुई, तो देखिएगा हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन सिंधु ने दुनिया को दिखाई भारत की रक्षा क्षमता। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म की क्षमता और विश्वसनीयता को देख रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि आप देखिएगा, जब से हम लोग, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी, जब से वो जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से डिफेंस सिस्टम आगे से बहुत अच्छा हो गया। आज हमारे देश में, अगर हमारे देश के ऊपर अगर कोई भी दूसरा देश या दुश्मन देश अगर आंख उठाता है, तो उसको संग संग जवाब मिलता है, जो पहले ये सब चीजें देखने को नहीं मिलता था। इसका एकमात्र कारण ये भी था कि हम लोग डिफेंस सिस्टम में उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, या उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। और लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के जब वो सत्ता में आए, हमारी बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दी, और आने वाले समय के लिए भी हम लोग उस तरह की चीजों से तैयार हो रहे हैं कि जो हम लोग बड़े से बड़े जो भी दुश्मन देश होगा, उनको उनसे लड़ाई करने में और उनसे जीतने में हम लोग सक्षम रहेंगे। भारत जल्द बनेगा दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में, पीएम मोदी ने कहा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। जब टॉप 5 में थे, तो टॉप 4 में आने में टाइम नहीं लगा, सॉरी, टॉप 4 में आने में टाइम नहीं लगा। तो इसी तरह से अगर उनका नेतृत्व रहेगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो टॉप 3 में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे हम लोग। तो हम लोग वही उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह से वो हमारे साथ उनका नेतृत्व मिलते रहे हम लोगों को, और हर तरह का सपोर्ट और आशीर्वाद मिलते रहे, कि हम लोग भी ग्राउंड लेवल पे अपने भारत के देश के अंदर भी हम लोग इस तरह से अपने आप को मजबूत कर लें कि
बाहरी ताकतों से लड़ने और अंदरी ताकतों से लड़ने में हम लोग तैयार हैं। चंद्रयान से गगनयान तक अंतरिक्ष में नई उड़ान भर रहा है भारत। पीएम मोदी क्या कहेंगे? ये आने वाले समय में तो आप देख ही रहे हैं, जब से मोदी जी का नेतृत्व में बहुत सारी मिशंस जो भी चंद्रयान से लेकर और भी मिशंस अभी प्रोसेस में चल रही है, और हम लोग वो दिन दूर नहीं रहेगा जब रशिया और अमेरिका से भी हम लोग टक्कर लेने में हम लोग मतलब हर तरह से सक्षम